प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की। सो मेरे प्रियो, आज हम खुदाबंद का धन्यवाद करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनका गुणगान करते हुए उनकी हजूरी में चलते हैं, ताकि जो खुदाबंद हमें अपने हाथों में संभाल के रखें। और आज का जो वचन खुदाबंद ने हमें दिया है, वो वचन हमारे अंदर ठहरे और हम वो वचन अपने अंदर रख कर उस पे चल कर खुदाबंद की इच्छा के अनुसार फल लेकर आ सके। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आओ हम खुदाबंद की बंदगी करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदाबंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। हे अब्बा पिता, आप आत्महान सामर्थी दयालु परमेश्वर है खुदाबंद, आप भले परमेश्वर है। हे खुदाबंद पिता परमेश्वर, आप हमारी पनाह है पिता परमेश्वर, हमारा बल, हमारी ताकत है आप खुदाबंद पिता परमेश्वर। आप हमें अपने हाथों में संभालिए खुदाबंद, और आपने जो वचन आज हमें दिए हैं वो वचन हम समझ सकें और उन पे चल सकें, हम उन वचनों को मनन कर सकें और 100 गुना फल लेकर आ सकें। हे खुदाबंद पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हम पे आए पिता परमेश्वर, हमारे अंदर ठहरे खुदाबंद पिता परमेश्वर। जब हम ये वचन पढ़ें, इन वचनों को समझें, आप हमें ऐसी समत बुद्धि ज्ञान देना खुदाबंद पिता परमेश्वर। हे अब्बा पिता, वैरी की कोई भी चाल इन वचनों को हमारे अंदर से चुरा ना पाए खुदाबंद। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम खुदा के प्रति जैसा नजरिया रखते हैं वैसा ही हम फल पाते हैं। अगर आप सोचते हो कि खुदाबंद दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर है, तो आप पे दया की जाएगी और आप उसका प्रतिफल पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि खुदाबंद कठोर दिल के हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते, तो ऑफ कोर्स वो वैसे ही होंगे आपके साथ, क्योंकि वचन कहता है कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ हो जाएगा। प्रभु यीशु जब भी किसी को चंगियाई देते थे, बाइबल बताती है कि जब भी बाइबल में वो किसी को आंखें देते थे, अंधे को आंखें देते थे और लंगड़ा को चलाते थे, तो उनसे पूछते थे कि तुम्हारा क्या विश्वास है, तुम क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं? लेकिन जब वो कहते थे कि हाँ, हमें विश्वास है, हे रब्बी, हमें विश्वास है कि तुम हमें ठीक कर सकते हो। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आगे से उन्हें कहते थे कि तुम मुझ पे मन मत लगाना, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा किया है। सो मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास है कि खुदाबंद आपको अच्छा कर सकते हैं, वो आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनके उत्तर आपको जरूर मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, खुदा तो एक मूर्ति है और जैसे हम दूसरी मूर्तियों के आगे अपनी बातें रखते हैं वैसे ही हम खुदा के आगे बातें रखते हैं, अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, हमें उसका उत्तर नहीं मिलेगा, तो यही बात है, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। सो मेरे प्रियो, आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ सब कुछ हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। सो मेरे प्रियो, हमें खुदा से आशीष बरकत लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि जो हमारी बात खुदा तक पहुंच सके। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि अगर आप पवित्रताई में चलोगे, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जियोगे, तो आप हर प्रकार की आशीष बरकत ले सकते हो। लेकिन अगर आप पवित्रताई में नहीं चलते, आप खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं चलते, तो आप कोई भी आशीष बरकत नहीं पा सकते। हम चाहते तो ये है कि खुदा हमारी आशीषें बरकतें हमें दे, लेकिन हम खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं चल पाते, तो फिर हमारी आशीषें कैसे हमें मिल सकती है? सो मेरे प्रियो, शैतान यही चाहता है कि हम खुदा की इच्छा को पूरा ना कर पाए, जिससे हम भी दुखी हों और हमें देखकर खुदा भी दुखी हो।
शैतान की यही इच्छा है कि हमारा परमेश्वर दुखी हो। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि हमसे खुदा क्या चाहते हैं और हमें उनके अनुसार कैसे चलना है। खुदा का वचन कहता है कि आप मौसम का अंदाजा तो झट से लगा लेते हो कि ये गर्मी आने वाली है, सर्दी आने वाली है, हवा के फेराव से ही पता चल जाता है। तो फिर यहां से हमें अनंत जीवन मिलना है, तो उस गहराई को हम क्यों नहीं समझते। सो मेरे प्रियो, अगर खुदा की मर्जी के अनुसार चलोगे तो आपको अपने जीवन में कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि अगर मेरी खोज में तुम चलोगे तो हर चीज, दुनिया की हर चीज जो तुम्हें चाहिए, वो सब कुछ तुम्हें पीछे पड़कर तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप शरीर के मुताबिक चलते हो तो शरीर की जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करते हो, तो तुम खुदा की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। और अगर आप खुदा की इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो आपको शारीरिक इच्छाओं से मुंह फेरना होगा। आपको शारीरिक मर्जी के अनुसार नहीं चलना। आपकी आंखें आपको कुछ दिखाना चाहती हैं जो गलत है, आपकी समझ में आ गया, तो फिर आप उसे क्यों देखते हो। जो गलत है वो विचार आप अपने मन में क्यों लेकर आते हो। क्योंकि शैतान यही चाहता है, और आप शैतान की इच्छा को पूरा करते हुए आप अपनी आशीषें खुदा से क्यों मांगते हो। अगर आपको खुदा से अपनी आशीषें पूरी करवानी है, आपको अपनी जो जरूरतें हैं, जो इच्छा है, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, तो आप काम तो शैतान के करते हो, तो इच्छा आप चाहते हो कि खुदा आपकी पूरी करे। सो मेरे प्रियो, अगर आपने खुदा की मर्जी के अनुसार चलना है तो ही खुदा आपकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो ही ये सारे वचन आपके जीवन में पूरे होते हैं। और शैतान आपके जीवन में कुछ भी घटना ऐसी नहीं कर सकता जो आप के लिए सोचते हो कि आप ये मतलब मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जीवन में पवित्रता ही नहीं रखते, तो ऑफ कोर्स शैतान आपके जीवन में इंटरफेयर करता है और वो करता ही रहेगा, और आपका हर काम उलझने बढ़ती ही जाएंगी, हर काम में रुकावट आती जाएगी। सो मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरे घर बार में सब कुछ ठीक हो जाए, झगड़े खत्म हो जाएं, अगर मेरे प्रियो बहनों आप चाहती हैं कि आप बच्चे की आशीष पाएं, तो मेरे कहने से बच्चा नहीं होगा, मेरे कहने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपके विश्वास के अनुसार आपको ये सब आशीषें मिलेंगी। आप अगर वचनों पे मनन करते हो तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, आपको ये बच्चे की आशीष मिलेगी। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है मेरी प्रियो बहनों, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। खुदा आपका दिल देखना चाहता है कि आपका दिल क्या कहता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो मैं आपके लिए सच कहती हूं कि एवरी डे, हर पल मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं। लेकिन ये आपकी निजी प्रार्थना भी होती है कि आपका विश्वास कैसा है। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपके काम बन जाएं, आपको जॉब मिल जाए, आपको बच्चे हो जाएं, आपके घर का झगड़ा कलेश खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलोगे तो मेरे मांगने से वो आपको कैसे देंगे। मेरे प्रियो, आप वचनों को समझिए, उनका अर्थ जानिए, उन पे चलिए, उन पे मनन कीजिए। जब आप वचनों पे चलोगे तो खुदा आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बाइबल बताती है कि आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ होगा।
लेकिन आप अपनी जीवन में पवित्रता ही रखिए। जहाँ पवित्रता ही है वहां पे ही पवित्र आत्मा का वास है, और जहां पे पवित्र आत्मा है वहां पे शैतान का कोई भी काम सफल नहीं होता। तो आप अपनी आशीषें बरकतें पा सकते हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हो सकता है मेरी कोई बातें आपको दुख पहुंचा गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, आपको वचनों पे मनन करना पड़ेगा, वचनों पे चलना पड़ेगा, अगर आप अपनी आशीषें बरकतें पाना चाहते हो। हालेलुया। तो मैं ये वचन आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये समर्थ बुद्धि ज्ञान दिया है। सो मेरे प्रियो, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिए ताकि खुदा आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। धन्यवाद खुदाबंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस समर्थ बुद्धि ज्ञान के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आए खुदाबंद पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए खुदाबंद पिता परमेश्वर। आप हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपके वचनों पे चल सकें। आप हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझ पाए खुदाबंद। बैरी की कोई चाल इन वचनों को चुरा ना पाए खुदाबंद पिता परमेश्वर। जो जन ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में से हर दुख, दर्द, कष्ट, बीमारी को दूर करना पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।